नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु दीक्षित आप सभी लोगों का ध्येय इंस्टीट्यूट ऐप में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज से मैथ स्पेशल अर्थमेटिक बैच स्टार्ट हो रहा है और जिसे हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट करेंगे। मतलब मैं उन बच्चों को भी लेके चलूँगा जिन बच्चों को मैथ में 1 2 3 भी नहीं आता है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। ये भी चीज़ नहीं कि 1 2 3 ना, तो इससे अच्छा पढ़ना ही बेकार है आप लोगों का। लेकिन फिर भी मैं बहुत बेसिक चीज़ें भी समझा दूंगा आपको, जिससे उन बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और बेसिक टू एडवांस लेवल भी चीज़ें लेके चलूँगा, ठीक है। तो जिससे आप एग्जाम कवर कौन कौन से कर पाओगे यहाँ पे। जैसे अगर आप पेपर देते हो, एसएससी के पेपर कवर कर लोगे इस बैच से, बैंकिंग के पेपर कवर कर लोगे इस बैच से, पुलिस के पेपर कवर कर लोगे, जैसे पुलिस में कांस्टेबल हो गया या फिर यूपीएसआई हो गया, रेलवे के पेपर कवर कर लोगे इसी बैच से आप लोग यहाँ पर, और भी जैसे लेखपाल की वैकेंसी हो गई, सब इसी बैच से कंप्लीट हो जाएंगी आपकी चीज़ें, ठीक है। और एसएससी में प्री लेवल और मेंस लेवल बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा प्री और मेंस में थोड़ा सा बीच ही में रहूँगा वहाँ पे, ठीक है, कि ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं लेके जाऊँगा जिससे अदर बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी बैच का मोटो रहेगा यहाँ पे। तो इन सारे एग्जामों को हम लोग कवर कर पा रहे होंगे, ठीक है। और सभी बच्चों को वॉइस हमारी अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी, और नहीं हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। और मेरे ख्याल से आज के दिन कमेंट बॉक्स नहीं बना हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास या उसकी अगली क्लास तक आपका कमेंट बॉक्स आ जाएगा, जिससे आप कमेंट करके हमसे लाइव चैट कर पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर अभी हम क्यों तैयारी करें, सर अभी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो मैं उन सभी बच्चों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताओ, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले आप ये डिसाइड कर लो। क्योंकि आपको इस लॉकडाउन में ये तो पता चल गया कि गवर्नमेंट जॉब का ही मेन मोटो है, मेन महत्व है। अब होता क्या है कि आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अपनी तैयारी को 5 6 7 या 8 महीने आपने ब्रेक कर दी, तो आपने इसके पहले जो भी पढ़ा हुआ है आप सारा वो तो भूल जाएंगे ना, वो थोड़ी आपको याद रहने वाला है। और ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी निकलेगी नहीं, उनके एग्जाम होंगे नहीं, वैकेंसी भी निकलेगी और उनके एग्जाम भी होंगे, है कि नहीं भाई। बात समझ में आ रही मेरी। जब वैकेंसी निकलेगी उनके एग्जाम भी होंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी को प्रॉपरली कंटिन्यू रखो ना वहाँ पर, आप ब्रेक क्यों किए हो, है कि नहीं। जैसे मैं बहुत कम पैसे में इस बैच को स्टार्टअप दे रहा हूँ, बहुत कम पैसे में स्टार्टअप दिया मैंने इस बैच को कल 599 में। और मैंने आप लोगों से कहा भी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ पाओ उतने बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो वहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पे आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और मुझे वो मिला भी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी अभी भाई बंधु हों, आप सभी को जोड़ने का प्रयास करें और उनसे यही कहें कि आप जो अपना इस टाइम घर बैठ के टाइम व्यतीत करें, वो टाइम अपना व्यतीत ना करें, क्योंकि वैकेंसी भी निकलेगी, उनके एग्जाम भी होंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें बेनिफिट किसका होगा, जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा होगा, और जो कंटिन्यू तैयारी करेगा तो उसके माइंड में सारी चीज़ें होंगी, और जैसे ही सब चीज़ें सही होती हैं देन एग्जाम होगा, तो आप एग्जाम देंगे, अब देन क्वालिफाई कर जाएंगे वहाँ पे। और जो बच्चे घर पे बैठा हुआ है, जो स्टडी नहीं कर रहा है, उसको क्या सारी चीज़ें भूल जाएंगी। जब भूल जाएंगी तो उसका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो बेनिफिट किसका होगा, बेनिफिट उसका होगा जो कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा है। तभी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अपनी स्टडी को रोके नहीं और कंटिन्यू स्टडी बनाए रखें वहां पे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि अदर टीचर भी आपके सामने इसी तरीके से पेड कोर्स के माध्यम से प्रॉपरली लाइव आ सके, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, अगर वो टीचर फ्री पढ़ाता है तो आप लोग प्रॉपरली देखते नहीं है। अगर वो पेड कोर्स के माध्यम से अगर उनको प्रॉपरली देखेंगे, वॉच करेंगे, ठीक है, फॉलो करेंगे उनको आप वहाँ पर। चलिए मैं बैच पे आता हूँ, और आज की क्लास से मैथ स्पेशल अर्थमेटिक बैच बाय हिमांशु सर। आपको पता ही होगा मेरा नाम तो अच्छी तरीके से, हिमांशु दीक्षित पूरा नाम है मेरा। सबसे पहले हम बैच डिटेल पे जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे कि हमें किस तरीके से स्टडी करनी, कौन कौन से टॉपिक मैं इस बैच में कवर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इस बैच को हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल हम कंप्लीट करेंगे इस बैच में, ठीक है। मतलब बेसिक क्वेश्चन भी होंगे और एडवांस क्वेश्चन भी होंगे वहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस करेंगे हम लोग यहाँ पे, और जितने भी न्यू क्वेश्चंस होंगे वो बहुत एक बेहतरीन मेथड से देंगे, विथ न्यू मेथड, ठीक है।
बहुत सारे अपडेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, अपडेटेड कंटेंट भी होंगे। अपडेटेड कंटेंट होंगे वहाँ पे हमारे यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं कि मैथ हमारी दो पार्ट में बटी होती है, एक अर्थमेटिक एक एडवांस। लेकिन ये बैच किसका है, किसका है? अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक का बैच है भाई हमारा ये, अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक का बैच है। सबसे पहले आपको बता दूं अर्थमेटिक मतलब अंकगणित, मेरे ख्याल सब लोग आप जानते हैं यहाँ पे। तो किस तरीके से चीज़ें कंप्लीट होंगी, चलिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं कि एक मैथ होती है वैदिक मैथ, एक होती है हमारी वैदिक गणित जिसे आप लोग कहते हैं। तो वैदिक गणित में वैदिक गणित, वैदिक मैथ, जो वैदिक मैथ होती है इसमें बड़ा सिंप्लीफिकेशन के सारे पोर्शन कंप्लीट होते हैं हमारे यहाँ पे। तो जो वैदिक मैथ होती है इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे, देखिएगा मेरी बात को। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे टॉपिक, मतलब यूनिट नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में टॉपिक होते हैं आपके यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पहला टॉपिक। इसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे दूसरा टॉपिक भाई। दूसरा टॉपिक क्या आता है आपका, तो यहाँ पे आता है स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब। तीसरा टॉपिक आता है बेटा आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसके बाद चौथा टॉपिक जो आता है आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसके बाद पांचवा टॉपिक, ये बेटा यूनिट ए के टॉपिक हैं सारे आपके। इसके बाद पांचवा टॉपिक आता है बेटा आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके बाद बेटा आपका जो छठा टॉपिक आता है यहाँ पे वो आता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। इसके जो सातवां टॉपिक आता है वो आपका आता है सर्ट्स एंड इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ये कुल इतने टॉपिक आपके यूनिट नंबर ए में कवर किए जाएंगे, यूनिट ए पे, जिसे आप लोग कहते हैं वैदिक मैथ, ठीक है। वैदिक मैथ, वैदिक गणित, जिसमें आपके टोटली शॉर्टकट डिपेंडेंट होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन शॉर्टकट सिखाऊंगा और वो बच्चे मेरे से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं जो मेरे से ऑफलाइन कर चुके हैं प्रिपरेशन, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट सिखाएंगे, क्योंकि मैंने इस लॉकडाउन में यही किया है, बहुत सारे न्यू न्यू थिंकिंग, बहुत सारे न्यू न्यू कंटेंट एब्जॉर्व किए, बनाए हुए हैं अपने, ठीक है। और जितना ये नंबर सिस्टम वाला पोर्शन है इसकी ओवरऑल 15 क्लास लगेंगी आपकी। अभी मैं पूरे कंटेंट सारे एक साथ लिख दूंगा कि कितनी क्लासों में कितने टॉपिक कवर होंगे, किस तरीके से कवर होंगे, ठीक है। मैं भी सारी चीज़ें लिख दूंगा यहाँ पे कि पूरा बैच कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रही बेटा आपकी यूनिट नंबर ए की बात, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने यूनिट बी पे, और यूनिट बी से बेटा आपकी अर्थमेटिक मैथ स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। यूनिट बी से अर्थमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स अर्थमेटिक मैथ में स्टार्टिंग एवरेज से देते हैं। तो यूनिट बी का सबसे पहला टॉपिक आता है एवरेज। क्या आता है? एवरेज, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। इसके बाद आता है अगला बेटा आपका प्रॉब्लम्स ऑन एज, प्रॉब्लम्स ऑन एज, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक आता है यूनिट सी पे, यूनिट सी पे। यूनिट सी में जो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका वो आता है आपका यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका रेशियो प्रोपोर्शन के बाद में पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक आपका आता है पार्टनरशिप के बाद में एलिगेशन एंड मिक्सचर।
जैसे एलिगेशन एंड मिक्सचर को मैंने बहुत सारा कंप्लीट किया हुआ है यूट्यूब पे, तो वहाँ भी जाके आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन वैसे तो मैं इस क्लास में भी डिस्कशन कराऊंगा ही एलिगेशन मिक्सचर को। इसके बाद यूनिट सी के बाद आते हैं हम लोग यूनिट डी पे। यूनिट डी पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, यूनिट डी पे। अब यूनिट डी में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक यूनिट डी पे आएगा बेटा आपका परसेंटेज। परसेंटेज। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बेटा आपका डिस्काउंट। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा डिस्काउंट के बाद बेटा वो आएगा आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट के बाद अगला टॉपिक आएगा आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत मज़ा आएगा इस बैच में, बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे नए नए कंटेंट सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। हर एक टॉपिक में नए नए कंटेंट सिखाएंगे, क्योंकि अगर आपने इसके पहले ऑफलाइन बैचेस भी किए हैं तो वहाँ पे भी मैंने चीज़ें बहुत सारी कंप्लीट की हैं, लेकिन मैं इसमें भी बहुत सारे नए नए कंटेंट सिखाऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। वो हर एक बच्चा मैथ सीख पाएगा जो इसके पहले डरता था मैथ से। मैं हर एक छोटी छोटी सी बात को समझा दूंगा आपको। आता है यूनिट ई पे, और यूनिट ई में कौन कौन से टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहला टॉपिक कवर किया जाएगा यहाँ पे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। इसके बाद आपका कवर होगा वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेज। इसके बाद में जो कवर किया जाएगा पाइप एंड सिस्टम्स। पाइप्स एंड सिस्टम्स। इसके बाद जो अगला टॉपिक कवर किया जाएगा पाइप एंड सिस्टम्स के बाद में कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसके बाद में यूनिट एफ, और आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसी सीरियल से ही मैं पढ़ाऊंगा आपको। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, मतलब यूनिट ए से, और एकदम सीक्वेंशियल चीज़ें लेके चलूंगा, एकदम सीक्वेंशियल, जिससे आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। यूनिट एफ में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे वो आएगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद में अगला टॉपिक आएगा टाइम एंड डिस्टेंस के बाद में प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न या रेलगाड़ी संबंधी समस्या आपकी। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा आपका प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के बाद में बोट्स एंड स्ट्रीम। बोट्स एंड स्ट्रीम। और बोट एंड स्ट्रीम के बाद जो अगला टॉपिक आएगा आपका वो आएगा आपका रेस, दौड़। रेस मतलब दौड़। तो ये इतने टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाएंगे इस बैच में। मैं आपको मेंशन करा दे रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने दिन तक चलेगा यहाँ पे। तो नंबर सिस्टम की बेटा टोटल 15 क्लास लगेंगे। ओवरऑल 15 क्लास में ये नंबर सिस्टम कंप्लीट कर, बहुत सारे सेक्शन होते हैं नंबर सिस्टम के, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको मालूम पड़ेगा नंबर सिस्टम पे। स्क्वायर एंड क्यूब पे बेटा 2 क्लासें लगेंगी आपकी। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पे भी 2 क्लासें लगेंगी आपकी यहाँ पे। डेसिमल एंड फ्रैक्शन पे टोटल 3 क्लासें लगेंगी यहाँ पे। एलसीएम एचसीएफ पे टोटल 5 क्लासें लगेंगी। और सिंप्लीफिकेशन पे ओवरऑल 5 क्लासें लगेंगी। और सेट्स एंड इंडिसेस पे 4 क्लासें लगेंगी। सेट्स एंड इंडिसेस पे 4 क्लासें लगेंगी। इस पे 2 क्लासें कर लीजिएगा बस, इनफ है 2 क्लासें इसके लिए।
तो ओवरऑल अगर हम बात करें वैदिक मैथ पे, तो ओवरऑल वैदिक मैथ पे कितनी क्लासें लग गई आपकी, काउंट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो 15 क्लासें तो यहाँ पे हो गई थी, 5 5 10 और 2 2 4 2 6, मतलब ओवरऑल 10 10 20 और 30 35 क्लासें। तो ये 35 क्लास में कंप्लीट होगा यहाँ पे आपका ये। तो 35 क्लास में आपकी वैदिक मैथ मतलब यूनिट नंबर ए कंप्लीट हो जाएगा। 35 क्लास मतलब 35 दिन, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ से यूनिट बी पे। बेटा एवरेज पे 5 क्लासें चलेंगी, प्रॉब्लम्स ऑन एज पे 3 क्लासें लगेंगी, तो ओवरऑल यहाँ पे 8 क्लास लगेंगी यूनिट बी पे, ठीक है। यूनिट सी पे आते हैं। यूनिट सी में रेशियो प्रोपोर्शन पे 10 क्लासें लगेंगी, पार्टनरशिप पे 5 क्लासें लगेंगी और एलिगेशन एंड मिक्सचर पे भी 5 क्लासें लगेंगी। मतलब ओवरऑल कितनी क्लासें लग गई, तो ओवरऑल 20 क्लासें लग गई यहाँ पे। ओवरऑल 20 क्लास में हम यूनिट सी यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यूनिट डी पे आते हैं। परसेंटेज पे बेटा टोटल 10 क्लासें लगेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस पे 7 क्लासें लगेंगी, डिस्काउंट पे 3 क्लासें लगेंगी, सिंपल इंटरेस्ट पे 5 क्लासें लगेंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी 5 क्लासें लगेंगी। तो यहाँ पे ओवरऑल कितनी क्लासें हो गई, तो यहाँ पे बेटा ओवरऑल 30 क्लासें हो गई, 30 क्लासें यहाँ पे लगेंगी यूनिट डी पे आपकी, ओके। इतने ही दिन में हर एक कंडीशन को मैं क्लियर कर दूंगा, हर एक बात को। यूनिट ई पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टाइम एंड वर्क पे 5 क्लासें लगेंगी, वर्क एंड वेजेस पे 2 क्लासें लगेंगी और पाइप एंड सिस्टम्स पे 3 क्लासें लगेंगी और कंपाउंड प्रोपोर्शन में भी 3 क्लासें लगेंगी। तो ओवरऑल कितनी, 3 3 6 2 8 5 13, तो 13 क्लास में आपका ये यूनिट ई हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 13 क्लास में हम आपका यूनिट नंबर ई कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे। यूनिट एफ पे आ जाओ। टाइम एंड डिस्टेंस पे 5 क्लासें लगेंगी, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पे भी 5 क्लासें लगेंगी, बोट एंड स्ट्रीम पे आपकी 3 क्लासें लगेंगी और रेस पे बेटा 2 क्लासें लगेंगी। तो यहाँ पे कितनी क्लासें होंगी, 5 5 10 और 5 15, तो यहाँ पे बेटा 15 क्लासें हो गई आपकी यहाँ पे। तो 15 क्लास में हम यूनिट एफ आपका कंप्लीट कर देंगे। तो ओवरऑल कितने डेज चलेगा, मतलब ओवरऑल कितनी क्लासें लगेंगी यहाँ पे हम हमारी, तो 35 और 15 50 80 और 80 20 100 35 15 50 50 30 80 80 20 100 और 13 और 8 कितना हो गया, 21। तो ओवरऑल बेटा 121 क्लासें लगेंगी। कितनी ओवरऑल क्लासें लगेंगी, ओवरऑल 121 क्लासों में ये बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ओवरऑल 121 क्लासों में पहले 35 क्लासें लगी, फिर 8 क्लासें लगेंगी, फिर 20 क्लासें लगेंगी, फिर 30 क्लासें लगेंगी, फिर 13 क्लासें और फिर 15 क्लासें। तो 35 15 50 50 30 80 80 20 100 और 13 और 8 21, मतलब ओवरऑल 121 क्लासों में ये पूरा का पूरा बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और बैच की जो टाइमिंग है मेरे ख्याल से आप सबको पता है, मैंने मेंशन भी कराई हुई है। बैच बेटा 11 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा, मतलब पूरे 1.5 घंटे का बैच होगा, पूरे 1.5 घंटे का बैच होगा बेटा। ये प्रॉपर लाइव बैच रहेगा, पूरे 1.5 घंटे का प्रॉपर बैच रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास 11 बजे से स्टार्ट होगी, 12:30 बजे क्लास ओवर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जो बच्चा लाइव नहीं आ पाता है तो उसको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, और रिकॉर्डेड वीडियो कितनी भी बार वो देख सकता है, 1 2 बार नहीं, कितनी भी बार वो देख सकता है रिकॉर्डेड वीडियो को वहाँ पे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइव क्लासों में लाइव क्लास चलेगी, जब आपका कोर्स कंटेंट है वहाँ पे कोर्स कंटेंट में ही आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिलते रहेंगे वहाँ पे, और बहुत सारी पीडीएफ भी वहीं पे प्रोवाइड होंगी आपकी, टॉपिक बाई टॉपिक बाई टॉपिक बाई मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड आपका करता रहूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे।
और जो भी आपके मित्रगण हैं आप सभी को जोड़ने का प्रयास करें। बोलेंगे सर से एक बार पढ़िए आप ज़रूर, और मेरा दावा है कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा और बहुत अच्छी तरीके से एक नई प्लानिंग से सारे कंटेंट आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मैं आज यहीं से क्लास को ख़त्म करता हूं और कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को एकदम शुरू से, एकदम बेसिक से, एकदम ज़ीरो लेवल से, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, जिससे आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए फिर मैं आज विदा लेता हूँ। आप खुश रहें, घर पे रहें, सेफ रहें। चलिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।